सारे स्टेटमेंट सुन लिए होंगे, लेकिन नैना शर्मा ट्विशा की बहन है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी तक आपका क्या मानना है, क्या ट्विशा के साथ एग्जैक्टली हुआ होगा? नमस्कार, मैं उसकी कजिन हूँ और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। जो भी मैंने सीसीटीवी फुटेज अभी तक देखा है उसमें काफी लैप्स हैं। मेरी बहन काफी जगह नैरेटिव्स हैं फैले हुए कि उसके हाथ में जो है वो फंदा रस्सी है। मैं क्लियर कर दूं, वो एक हेडफोन है जो उसके भाई ने उसे गिफ्ट किया था। प्लीज ये नैरेटिव चेंज किया जाए। उसके हाथ में हेडफोन है, उसके हाथ में रस्सी नहीं है। सेकंड बात है कि जब ये ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर जाने का और मेरी बहन के नीचे आने का फुटेज है, लेकिन वही जो हमारा अक्यूज्ड है वो ऊपर चढ़ा है, उसका फुटेज नहीं है। लेकिन उसका ये फुटेज जरूर है कि वो घसीट के मेरी बहन को ला रहा है, एज इफ ही नोज दैट शी इज ऑलरेडी डेड। वो पहले ही मृतक, उसको पता है वो मर चुकी है, इस हिसाब से वो नीचे उसको घसीट के ला रहा है। उसे उतना भी होश नहीं है कि मेरे बहन का टॉप ऊपर जा रहा है, मेरी बहन नीचे गिर रही है। बीच में एक जगह आके पॉइंट पे ये उछालता भी है मेरी बहन को, क्योंकि हैवी हो गई होगी बॉडी ऑब्वियसली। और ये पूरी जो टाइमलाइन है ये बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। और जिस तरह से गिरबाला है जो आराम से अपने घर में कैजुअली घूम रही है और फिर वो एक रूम में गई है, वहां से एक बैग या रस्सी उठा के लेकर आई है, मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्या ऑब्जेक्ट है। वो ही जानती है कि उनके हाथ में क्या था। और ये पूरा नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, लेकिन एक और नैना जी, एक और तस्वीर है जिसमें वो सीपीआर देते हुए, जो हमने दर्शकों को दिखाई भी है, सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? मैम, ये एक नौटंकी है, एक ड्रामा है। अगर सीपीआर देना ही था तो वहां दिया जाता है जहां पे संदिग्ध हालत में अगर मृतक शरीर दिखता है। ये नहीं कि कैमरा के आगे आप नौटंकी करें सीपीआर की, जिससे कि कल को ये साबित हो जाए कि देखो हमने तो सीपीआर देने की कोशिश की थी। वॉज ही ट्रेन? डिड ही न्यू हाउ टू गिव सीपीआर? एंड डिड ही इन्फॉर्म द एम्बुलेंस? क्या उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई? क्या इन्होंने पुलिस को बुलाया? अगर ऐसी चीज हुई है, ये तो लॉयर है, इन्हें तो पता होना चाहिए कि ऐसी हालत में अगर बॉडी मिलती है तो सबसे पहले आपको एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए और पुलिस को बुलाना चाहिए। इनको किसने अथॉरिटी दी कि ये बॉडी को लेके हॉस्पिटल पहुंचे? हॉस्पिटल में इन्होंने पंचनामा साइन किया, अपना मेडिकल तक नहीं दिया है। रूल है कि अगर आप किसी बॉडी को लेकर आते हो और वो संदिग्ध हालत में मिलती है तो उसका मेडिकल जांच होनी चाहिए। सो नाउ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है इसमें कौन कौन शामिल होंगे? मतलब परिवार के और कौन कौन सदस्य इसमें शामिल होंगे? परिवार के सबसे पहले तो जो हमारा अक्यूज्ड है ट्विशा का हस्बैंड, वो तो है ही है। इसके साथ में जो को कॉन्स्पायरर है वो इनकी मदर इन लॉ है। उन्होंने ये सारी चीजें संभाली हैं बिकॉज शी नोज द लॉ इनसाइड एंड आउट एंड शी नो हाउ टू बाईपास एंड यू नो हाउ टू मेक थिंग्स इन हर फेवर। ये जो भी नैरेटिव चल रहे हैं मेरी सिस्टर के खिलाफ, जो ये बोल रही है, इसका कोई तथ्य नहीं है, इनके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। 6 महीने की शादी में ये इतनी होशियार है, इनका बेटा इतना होशियार है, तो ये इतना पता नहीं लगा पाए थे। 1 साल से ट्विशा को जानते थे कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। अगर इतनी मेरी बहन में प्रॉब्लम थी तो इन्होंने वापस क्यों नहीं भेजा? They should be the first person to send my sister back. मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ, चूंकि आपने उनकी मदर इन लॉ का भी यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन वो ड्रग्स को लेकर आरोप लगा रही हैं ट्विशा पर। इस पर आपका क्या कहना है? मतलब वो ड्रग्स की आदी थी, इस तरह का उनका स्टेटमेंट सामने आया है उनकी सास का। हाँ, अगर वो मेरे ख्याल से अपने बेटे की बात कर रही है, मेरी बहन की नहीं। लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ कि अगर मेरी बहन इतनी ड्रग्स की आदी थी और ये इतनी ही परेशान थी और ये एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, ये इतनी सीनियर जज रह चुकी है, तो इनको तो बिल्कुल सबूत के साथ पहले ही पुलिस में चले जाना चाहिए था। पहले ही ये सब सबमिशंस दे देने चाहिए थे। पहले ही ये कुछ कॉन्वर्सेशन होना चाहिए मेरे और मेरे मामा जी के बीच और इनके बीच में कि आपकी बेटी ये सब कर रही है, इनको कुछ तो सबमिट करना चाहिए। 6 महीने का क्यों वेट कर रहे थे? अब ये अचानक से बहन की मौत के बाद इन्हें सब कुछ याद आ रहा है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया था। इन पे तो लिटरली डेफेमेशन केस होना चाहिए कि विदाउट एनी एविडेंस दे आर सेइंग दैट माय सिस्टर वाज अ स्किज़ोफ्रेनिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सब की वजह आपको क्या लगती है, तो आप क्या बता पाएंगे? क्यों ट्विशा को मारा गया होगा? क्या कारण? मैम, एज अ वुमन ऑफ दिस एज आई कैन से दैट माय सिस्टर वाज अ वेरी बोल्ड गर्ल। वो बहुत ही, उसके जो विचार थे वो बहुत बोल्ड थे और वो किसी भी तरीके की नॉनसेंस नहीं झेलती थी। तो प्रोबेबली ये मुझे एक नार्सिसिस्ट और एक पेट्रियार्कल सोच का ईगो प्रॉब्लम लग रहा है, जो वो झेल नहीं पाया होगा, जो मेरी सिस्टर ने अपने लिए स्टैंड लिया और अपनी जो बेबी टर्मिनेट किया है वो इस ग्राउंड्स पे मेरी सिस्टर ने टर्मिनेट किया होगा। एजुकेटेड, स्मार्ट, ब्यूटीफुल लेडी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं, अब चूंकि खबर ये मिल रही है कि जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, आपको इंसाफ भी मिले और जो सच है वो भी सामने आ सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।